हेलो भाइयों। उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ खुशी से जी रहे होंगे। तो चलिए मैं आपके लिए आज कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ामों में, छोटे एग्ज़ाम में, यूपी स्टेट लेवल तक के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों से कम 60 या 70% बच्चों से ये क्वेश्चन होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है। देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में एक बार सीख लेना चाहिए। मतलब किसी भी काम को करने से पहले एक बार वो हमें किसी से या अपने गुरु से वो काम हमें पहले सीखना पड़ता है। उसके बाद हम अपने काम पर ट्राई कर सकते हैं। तो किसी काम करने से पहले वो एक काम हमको सीखना पड़ता है कहीं से ना कहीं से भी। तो चलिए आपके लिए मैं आज वो सवाल लेके आया हूँ जिनमें ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि यार सवाल पढ़ें या ना पढ़ें। देखिए सवाल हर तरीके के आते हैं और आपको सब तरीके के सवाल पढ़ने चाहिए। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जानवरों वाले बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए ये सवाल कैसे होते हैं। ये सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, मतलब बहुत ही आसान होते हैं करने में। सिर्फ आप एक बार पढ़ लें, आपको एक बार सवाल पढ़ने हैं, उसके बाद इन सवालों को आप चुटकियों में कर देंगे। ये सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, इनमें कुछ नहीं होता है करने के लिए। सिर्फ आप एक बार ध्यान से देखें वीडियो को, और एक बार सब में समझ में ना आए तो फिर दोबारा ट्राई कर लें, वीडियो देख लें डबल स्पीड करके, जिससे सवाल आपके लिए ये पक्के हो जाएं। और कहीं भी आपसे कोई भी सवाल पूछने लगता है तो आप उसका आंसर फटाक से दे दें। चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए अब हम सवाल शुरू करते हैं। हमारा सवाल क्या आता है, ये कह रहा है एक मैदान में कुछ कबूतर और कुछ खरगोश हैं। दोनों के कुल सिरों, मतलब जो हमारा सिर होता है, कुल सिरों की संख्या 40 और कुल पैरों की संख्या 140 है। तो उनमें कितने खरगोश और कितने कबूतर हैं? मतलब दोस्तों ये सवाल कह रहा है हमारा कि हमारे मैदान में, किसी भी मैदान में कुछ खरगोश, हमें पता नहीं है कितने खरगोश हैं, और कुछ कबूतर, मतलब हमें पता नहीं है कि कितने खरगोश हैं और कितने कबूतर हैं। लेकिन हमको दे रखा है कि सभी खरगोश और सभी कबूतरों के सिर हमारे 40 दे रखे हैं टोटल, और उनके पैरों की संख्या कितनी दे रखी है? 140। देखिए हमारे कबूतर जो होते हैं उनके 2 पैर होते हैं, ये सभी को पता है, और हमारे खरगोश होते हैं उनके 4 पैर होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि हमारे खरगोश कितने हैं और कबूतर कितने हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, आओ चलो निकालना सीखते हैं हम इस तरीके के सवालों को। देखिए एक बार ये हमारा दे रखा है, हमारे पैरों की दे संख्या दे रखी है 140। पहले हम 140 पैरों की संख्या को उठाते हैं, इतना 140। अब क्या करते हैं, इन पैरों वाली संख्या में दे दे हैं 2 से भाग। कितने बार कटता है ये? 2 से कटेगा ये 7 बार, ये कितना हो जाएगा? 70। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब इसकी ये आ गया हमारा 70। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमारे सिर दे रखे हैं, सिर क्या दे रखे हैं? सिर दे रखे हैं 40। इस 70 में से हम सिर को हटा देंगे, टोटल सिरों को घटा देंगे 40। हमारा कितना आ गया? 30 निकल के आ गया। क्या निकल के आया? 30। ये क्या आ गई हमारी? 30। ये आ गई 4 पैरों वाली संख्या, मतलब जिन जानवरों के 4 पैर होते हैं उनकी संख्या निकल के आ गई हमारी 30। तो
जानवरों के 4 पैर किसके होते हैं? कबूतर के होते हैं या फिर खरगोश के? हमारे 4 पैर होते हैं कबूतरों के, तो ये वो सॉरी हमारे 4 पैर होते हैं खरगोश के। तो ये किसकी संख्या निकल के आ गई? खरगोश की संख्या निकल के आ गई 40 30। कितनी? 30। किसकी आ गई है? किसकी आ गई है? खरगोश की। खरगोश की संख्या कितनी निकल के आ गई? 30। अब किसकी निकालनी है हमें? हमारी पूछी थी कबूतर की और खरगोश की। हमारी खरगोश की निकल के आ गई 30। अब किसकी पूछनी है? कबूतर की। अब देखो कबूतर की संख्या कैसे निकालते हैं। हमारे पास टोटल सिर थे 40, इसमें खरगोश के सिर आ गए 30, मतलब हमारी 30 संख्या खरगोश की निकल के आई है, तो इसमें 30 सिर हो गए खरगोश के और टोटल थे 40। अब हमारे टोटल सिर थे 40 कबूतर के और खरगोश के, लेकिन क्या है 30 तो हमारे खरगोश आ गए। अब कबूतर के सिर कैसे निकालेंगे? जो खरगोश आए हैं 30 उनके सिर घटा देंगे इसमें से, तो हमारे निकल के तुम्हारे क्या निकल के आ जाएंगे? कबूतर के सिर कितने आएंगे? देखो ये आ गए हमारे 30, 40 माइनस 30 बराबर 10। ये किसके निकल के आ गए? ये आ गए हमारे कबूतर। कबूतर देखिए भाइयों, एक बार और समझ लो इधर। पहले हम करते हैं पैरों की संख्या में देते हैं 2 से भाग, हमारे निकल के आता है भागफल 70। 70 में क्या करते हैं? टोटल से घटा देते हैं। टोटल से कितने हैं? 40, 40 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगी? हमारी 4 पैरों वाली संख्याओं की 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकल के आएगी कितनी? 30। 30 होती है खरगोश, 4 पैर वाले होते हैं खरगोश, तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल के आई 30। अब क्या बचे? कबूतर। तो कबूतर में से क्या करेंगे? कबूतर की संख्या निकालने के लिए 40 दे रखी है, 40 में से खरगोश के सिर घटा देंगे तो क्या निकलेंगे? हमारे कबूतर के सिर कितने? 10। हमारे खरगोश थे 30 और कबूतर थे 10। एक चलो इसी तरीके का एक और सवाल हमारा नीचे दे रखा है। ये कह रहा है एक मैदान में कुछ कबूतर और कुछ खरगोश हैं, दोनों के कुल सिरों की संख्या 25 और कुल पैरों की संख्या 90 है, तो उनमें कितने कबूतर और कितने खरगोश हैं? ये भी वही पूछ रहा है कि दोनों के कबूतर और खरगोश के दोनों के सिरों की संख्या दे रखी है 25 और दोनों के पैरों की संख्या दे रखी है 90। तो ये पूछ रहा है इसमें कितने कबूतर हैं और कितने खरगोश हैं। तो चलो सिंपल है, वही तरीका है पुराना वाला अपना। अब तो ये पुराना हो गया है क्योंकि हमने एक बार कर लिया है, तो उसी से करते हैं। चलो देखो क्या, सबसे पहले क्या करते हैं? पैरों की संख्या लेते हैं। पैरों की संख्या कितनी है इसमें? 90। तो यहाँ ले लेंगे हम 90। ठीक है भाई। वो क्या करेंगे? इसमें देंगे 2 से भाग। कितना? 2 से भाग। यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं इधर कर दे रहा हूँ सवाल को। देखो अब क्या करेंगे? इसमें दे देंगे 2 से भाग। 90 है ये, 90 इसमें दे देंगे 2 से भाग, ये कटेगा ये 45 बार। ठीक। अब क्या 45 में क्या करेंगे? हम टोटल सिर घटा देंगे। सिर कितने हमारे? 25 माइनस 25 घटा देंगे, कितने बचे? 20। 20। अब यहाँ से ये क्या निकल के आती है? 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकल के आती है। तो हमारे 25 में से 45 में से 25 गए तो कितने बचे? 20। ये क्या निकल के आई? 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। 4 पैर वाले जानवर कौन से होते हैं? खरगोश, क्योंकि कबूतर तो हमारे 2 पैर वाले होते हैं, 4 पैरों वाले होते हैं खरगोश। तो ये संख्या कौन सी निकल के आई? 4 पैरों वालों की। कितनी? ये निकल के आई 20 खरगोश। अब देखिए ये 4 पैरों वाले निकल के आएगी खरगोश। अब हमारे क्या बचे? कबूतर। हमारी टोटल संख्या थी सिरों की 25, इसमें से 20 सिर हो गए हमारे खरगोश के। अब कितने टोटल बचे? कबूतर के सिर कितने बचे? 20
25 में से 20 घट गए, खरगोश के कितने बचे? 5। तो क्या करते हैं हम, टोटल सिरों में से 25 में से क्या करेंगे, जो खरगोश के सिर है वो घटा देंगे, कितने? 20। अब हमारे क्या निकल के आएंगे? कबूतर के सिर कितने निकल के आएंगे? 25 - 20 बराबर 5। ये क्या निकल के आ गए? कबूतर क्या निकल के आ गए? ये कबूतरों के सिर निकल के आ गए। कितने निकल के आ गए कबूतरों के सिर? 5। तो हमारे क्या हो गए? 20 हो गए खरगोश और कबूतर हो गए 5। ऐसे ही से देख लो, ये क्या है, एक बार और समझ लो। इसमें आ गए 70, टोटल सिर थे हमारे 40, इसमें 30 थे खरगोश के, और 40 में से अगर हमारे 30 खरगोश के बचे, खरगोश के हो गए, टोटल थे 40 में से 30 खरगोश के निकल गए, तो कितने बचे? कबूतर के 10। उसी हिसाब से इसमें देख लो, हमारे थे 25 शेर टोटल, 25 में से 20 निकल गए खरगोश के, मतलब 25 में से 20 शेर निकल गए खरगोश के, तो कितने बचे कबूतर के? 5। तो भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपको इसी तरीके की अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और हमको कमेंट में बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम आपके लिए तैयार हैं, आपकी सेवा में सारे तैयार रहेंगे। आप बिना झिझक किए आप हमको बताइए आपकी किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो भाई, अपने भाई को सपोर्ट करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।